क्वेश्चन 7, सबसे पहले क्या करना है, केस स्टडी है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। पहला सवाल मेरा, क्या हमने प्रोसीजर, कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखना है या कि सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बनाना। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन बताते हैं या ओपिनियन के अलावा भी अगर पैराग्राफ एक्ट हो रहे हो? बेहतरीन। As the engagement partner, you have reviewed the audit working papers of Samarkand Limited (SL). The audit team has highlighted the following matters in working papers. इन तीनों का हमने अलग-अलग आंसर देना है या इकट्ठा कंबाइन करके? अलग-अलग। पहला, 20% ऑफ कंपनीज रिकॉर्डेड रेवेन्यू, सॉरी टर्नओवर, टर्नओवर मतलब रेवेन्यू, comprises of cash sales. Proper records of cash sales have not been maintained. Proper record of cash sales have not been maintained. ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। Consequently, audit team was unable to design audit procedure to verify the cash sales. ये क्या होगा? Scope limitation. अच्छा, क्या इफेक्ट बताया है उसने कि मटेरियल है या परवेसिव? एक स्टूडेंट कहने लगा सर 20% बताया तो है, 5% से ज्यादा 50% से कम मटेरियल ही होता है। हाँ जी, वो तब होता है जब वो प्रॉफिट का 20% हो। ये उसने रेवेन्यू का 20% बताया है, ये मे भी प्रॉफिट का 50% से कम हो, मे ज्यादा हो। तो ये ध्यान में रखिए 20% रेवेन्यू का है, तो हमें दोनों बताने चाहिए, दोनों डिस्कस करने चाहिए। तो कैसे बताएंगे हम? कि पहले तो डिस्कशन कर लेंगे, अब आपको पता है स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। सबसे पहले कि दिस इज स्कोप लिमिटेशन बिकॉज ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू। क्या इफेक्ट बताया वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद इफ के साथ, इफ इफेक्ट इज मटेरियल तो क्या करेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं भाई, कुछ ड्राफ्टिंग कर देना मेरा भाई सेंटेंस फॉर्म में, आई कैप नंबर नहीं देगा। ऑडिटर शैल एक्सपेक्ट भाई असाइनमेंट ही नहीं किया है, असाइनमेंट की होती है, ये सेंटेंस जो है ये याद होता है आपको। क्या सेंटेंस है मेरे भाई? नहीं और कोई नहीं बोलेगा जी। If effect is material, auditor shall express qualified opinion on financial statements. If effect is persuasive, ये भी गलत है। आगे क्वालिफाइड ओपिनियन के आगे मजीद भी तो कुछ बताना है। Auditor shall also explain nature of scope limitation in basis for qualified opinion section. ठीक है जी। अच्छा, इसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन का हवाला आएगा? नहीं, क्योंकि एक प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किए ना, वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। लेकिन बहरहाल आप वो लाइन लिख सकते हैं, वो की ऑर्डर, वो क्या था उसमें इन एडिशन, क्या था वो लाइन क्या होती थी? लाइन याद है किसी को? वो जो की ऑडिट मैटर सेक्शन में हम लिखा करते थे, इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की। याद है कि नहीं याद? भूल गई है, इसलिए तो असाइनमेंट दी थी। ठीक है, तो जब मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो हम वो की ऑडिट मैटर सेक्शन में ये इन एडिशन टू वाली लाइन लिखते हैं कि नहीं लिखते? चलिए, बहरहाल ये निस्बतन कम अहम है, इसलिए इसको मैं फिलहाल साइड में कर रहा हूं। अगर इफेक्ट परवेसिव हो तो फिर क्या होगा? ये बताइए, शाबाश बताइए आप। एक बार जिस स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मुझे पता चले कि कौन तैयारी करके आया। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का सेक्शन आएगा इस केस में? पक्का? अच्छा, क्या तो उसमें क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। रिपोर्ट में और कोई फैक्ट आएगा क्या? की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होगा? यस। ठीक है, क्या क्या लिखा? ऑडिटर शैल आल्सो मेंशन दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या हर स्कोप लिमिटेशन के केस में ये जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होगा? नहीं, सिर्फ वो जिसमें रिकॉर्ड है, जिसमें मैनेजमेंट की तरफ से हो सकता है मैनेजमेंट हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दे रही है, वो भी स्कोप लिमिटेशन। हम स्टॉक काउंट नहीं कर सके है, वो भी स्कोप। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अगर केस स्टडी में उसने लिखा हो कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है
रिकॉर्ड्स में मसला हो फिर ये पैराग्राफ आएगा, हर स्कोप लिमिटेशन केस में पैराग्राफ नहीं। प्रॉपर बुक्स वाला, हाँ, अदर लीगल रेगुलेटरी बिल्कुल उसी में आएगा। हाँ, ये भी मेंशन कर दें कि ऑडिटर शैल एक्सप्लेन दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, यहाँ पे भी, और फिर आगे ये भी लिख सकते हैं इन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, ये अल्फाज साथ में ऐड कर सकते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि ये जो लॉ रिक्वायर कर रहा है ओपिनियन, उसकी बात कर रहे हैं हम। बी ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट है, शाबाश। However, all the required disclosures have been included in the notes to the financial statements. तो कोई मिस स्टेटमेंट है? नहीं। ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, सिंपल। क्या इसमें की ऑडिट मैटर को मेंशन करना चाहिए? नहीं। एक तो रीजन ये है कि ये उस लिस्ट में नहीं है जो हमने लिस्ट याद की हुई है। दूसरी रीजन, भाई उस लिस्ट के अलावा भी तो कोई एग्जाम्पल आ सकती है। दूसरी रीजन भी सुन लें, इस वजह से क्योंकि अगर उसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, ये दो बातें मेंशन करता है। ठीक है, एक दफा उसने रेवेन्यू की बात कर ली, एक दफा उसने डेटर्स की बात कर ली। बाज़ का तो इवन जो ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट परचेज किए जाते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस में कंपनीज इनके ऊपर भी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ दे रही हैं, हालांकि हमने नहीं पढ़ा वो की ऑडिट मैटर लिस्ट में ये था एडिशन टू फिक्स एसेट। तो बस याद रखें, वो लिस्ट अगर एग्जाम में आ जाती है और वो तो आंखें बंद करके की ऑडिट मैटर है, लेकिन उस लिस्ट के अलावा भी कुछ सिचुएशन में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ दिया जा सकता है। शर्त क्या है? वो कंडीशन पूरी हो। वो 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो एक कंडीशन तो हमेशा ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है ना, रिलेट टू करंट पीरियड, और बाकी 2 वो क्वेश्चन में मेंशन करता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट कम्युनिकेटेड विद डायरेक्टर्स। बी में कोई प्रॉब्लम? सी द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच हैज इशूड एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक मिनट, क्या सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ लेकिन ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, ये मैंने लिखा और फेल हो गया, क्यों? इसका आगे भी लिखना होता है। क्या लिखना होता है आगे? That prior year audit was conducted by another auditor, फिर उसके बाद डेट ऑफ ओपिनियन, टाइप ऑफ ओपिनियन, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो तब रीजन देख। शाबाश, क्लियर? ये कितने स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट ईद के दिनों में कर लिए थे? ये वाला क्या है? कितने स्टूडेंट्स ने कल जो असाइनमेंट दिया तो ये किया? ये ले, ना ईद के दिनों में किया ना कल किया, आगे आप खुद समझदार हैं।